स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एपिसोड सेकेंड में वेब3 वर्ल्ड विद शरद कटियार एपिसोड सेकेंड, जहां पे आपको बहुत सारा नॉलेज हमेशा हमारा देना मकसद रहता है, ना कि 100x टू 100x कॉइन में ता करके घटिया कंटेंट प्रोवाइड करना हमारा मकसद नहीं रहता है। कुछ सिखाना ये हमारा उद्देश्य है और इसी पे हम काम करते भी हैं। चलिए यहाँ पे हम शुरू कर लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट निकल के आ रही है। चलिए यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा आपको न्यूज़ के जरिए। और न्यूज़ नहीं होती है, दरअसल वो एनालिसिस होता है जिसके जरिए आपको देश दुनिया की जो जानकारी वो मिलती है और आप खूब मंडूक सोच से बाहर निकलते हो और देश दुनिया में देखने को आपको मिलता है। क्योंकि इंडिया में यदि आप रहोगे तो यहाँ पे हमेशा चीज़ बाद में ही आती हैं। तो चलिए इसको समझने का ट्राई करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है, गेटिंग स्टार्टेड इन डोमेन ट्रेडिंग विद क्लाउड नेम। क्या आने की न्यूज़ है इसमें? देखो ये बताया जा रहा है कि डोमेन ट्रेडिंग किसे कहते हैं। डोमेन ट्रेडिंग, तो डोमेन ट्रेडिंग आपने शब्द सुना होगा डोमेन। तो डोमेन आपने कई बार शब्द सुना होगा। आपने सुना होगा डोमेन मैथ्स में, जैसे आपने पढ़ा होगा डोमेन, कोडोमेन, रेंज आदि इत्यादि आपने पढ़ा होगा कई बार यदि आप मैथ्स से होंगे। और एक बार आपने डोमेन ये भी सुना होगा कि जैसे amazon.in, तो अमेजन में जो अमेजन है वो एक डोमेन है। जैसे वेबसाइट जब कोई बनाई जाती है तो उसमें डोमेन लगता है। ये मैं वेब 2 की बता रहा हूँ। तो वेब 2 में जब कोई भी वेबसाइट बिल्ड की जाती है तो उसमें डोमेन लगता है और होस्टिंग लगती है, जो कि सर्वर पे आपकी वेबसाइट रन होती है। तो डोमेन ट्रेडिंग में डोमेन क्या है? तो डोमेन ट्रेडिंग दरअसल आप ऐसे समझ लीजिए कि डोमेन ट्रेडिंग का आप सिंपल सा एक फंडा पकड़ लीजिए, आपका यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगा। तो यहीं पे मैं इसका देख लेता हूँ। तो डोमेन ट्रेडिंग का ये आप सीधे से पकड़ लीजिए, बाय लो एंड सेल हाई, यानी कि नीचे प्राइस पे बाय करके ऊपर सेल कर देना, इसी को हम डोमेन ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ओनोमी प्रोटोकॉल्स हाइब्रिड डेक्स। अरे उसको मारो। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। एक ओनेक्स नाम की कौन है, मल्टी चैन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिसपे किसकी ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो और फॉरेक्स की। अब आप कहोगे फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स ये मुद्राओं में होती है, करेंसीज में होती है। विभिन्न देशों की विभिन्न करेंसियाँ होती हैं, कभी कीमत घटती है कभी बढ़ती है, तो इसी पे एक तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। तो ये फॉरेक्स पेयर, तो यानी कि क्रिप्टो एंड फॉरेक्स दोनों की ट्रेडिंग होती है कौन सी एक्सचेंज पे? ओनेक्स, एक मल्टी चैन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। इन्होंने इनेबल कर दिया है ओनोमी स्टेबल कॉइन, इनकी स्टेबल कॉइन ओनोमी स्टेबल कॉइन। और उनकी ओनोमी स्टेबल कॉइन है वो आ रही है नियर के इकोसिस्टम पे, यानी कि नियर प्रोटोकॉल का जो कॉइन है नियर, उसी का जो ब्लॉकचेन है नियर, उस पे आ रही है ये स्टेबल कॉइन ओनोमी। और किससे आ रही है? बाया औरोरा ब्रिज के जरिए। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज दरअसल किसी भी फंड को आपको एक चैन से दूसरी चैन पर ले जाने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये थी न्यूज़। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बाइनेंस ने दोस्तों $700 मिलियन वर्थ ऑफ BNB डिस्ट्रॉय कर दी है। ये देखिए बढ़िया चीज़ होती है, कोई भी जैसे BNB हो गया तो अभी बहुत अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि अभी इन्होंने NFT मार्केट प्लेस में तो एंट्री मारी ही नहीं है। जब ये सोचिए NFT मार्केट प्लेस में जब यहाँ आएंगे तो कितनी सारी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे इसका प्राइस बहुत ही अच्छा जा सकता है। मैं यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ न्यूज़ एंड एनालिसिस को कवर कर रहा हूँ, तो ये बात याद रखिएगा। जैसे NFT में अभी इसने एंट्री नहीं मारी है। और देखिए कोई भी चीज़ यदि सप्लाई लिमिटेड है तो उसका देखिए प्राइस तो अच्छा बढ़ता ही रहता है। सप्लाई लिमिटेड एक हर चीज़ का अनलिमिटेड कर दोगे वो अंततः एक लंबे छलाक के बाद वो डूबती ही चली जाएगी। लेकिन इसकी सप्लाई लिमिटेड ऊपर से बर्निंग भी करते हैं, तो ये बहुत ही मतलब इसको समझ सकते हो, बहुत ही अच्छी चीज़ है BNB। और इसको गोल्ड भी यदि कहें तो कोई उसमें बुरी बात नहीं हो। हालांकि जब तक सीजेड बाइनेंस है इसके CEO, तब तक हम दे सकते हैं। इसमें ग्रोथ आने वाला CEO पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, वो बाद में पता चलेगा। वो डेवलपमेंट इस तरह की करती है, फिर सोच इसकी है इस तरह की या नहीं है वो तो बाद में पता चलेगा। सोलेना बेस्ड एक DeFi प्रोटोकॉल है हबल, उसने राइज किए हैं $10 मिलियन। किसके लिए? मेन नेट लॉन्च करने के लिए। हबल ने $10 मिलियन DeFi प्रोटोकॉल, सोलेना बेस्ड है DeFi प्रोटोकॉल हबल, तो इसने मेन नेट लॉन्च करने के लिए। अच्छा, ये मेन नेट और टेस्ट नेट आप अक्सर तो सुनते होंगे कि आपको पता है ये टेस्ट नेट और मेन नेट क्या होती है? टेस्ट नेट वो होता है जैसे आप कोई ब्लॉकचेन पे चीज़ बना रहे हो तो जब शुरुआती फेस में बनाई जाती है उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो वो टेस्ट नेट पे किए जाते हैं। लेकिन जब वो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होती है, यानी कि डेवलपर के लिए सबके लिए एक्सेसिबल बनाई जाती है, तो उसको मेन नेट, यानी कि अच्छी तरीके से जब उसको लॉन्च किया जाता है तो उसको मेन नेट लॉन्च कहते हैं। ऐसा आप समझ लीजिए जब कोई भी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो सैंडबॉक्स की पेरेंट है एनिग्मो का, वो दोस्तों ब्रांड जो है उसने राइज किया है $359 मिलियन
ओपन मेटावर्स बनाने के लिए। तो ये सैंडबॉक्स के लिए अच्छी न्यूज़ है और सारी चीज़ें सैंडबॉक्स से जुड़ रही हैं धीरे धीरे मेटावर्स की चीज़ें। ओपन सी ने यहाँ पे एक्वायर कर लिया है धर्मा लैब्स को। ये धर्मा लैब्स दरअसल एक डेक्स है जिसपे NFT मार्केट प्लेस है धर्मा लैब्स, तो उसको भी यहाँ पे ओपन सी ने एक्वायर कर लिया है यार्ड फॉर NFTs। तो इसी तरह से देखा जाए तो ये जितने बड़े बड़े जायंट होते हैं इस मार्केट के, जैसे ये तो चलिए ओपन सी हो गया, ठीक है ना, ये सेंट्रलाइज जैसा काम कर रहा है। जैसे बाइनेंस हो गया, बाइनेंस ने वजीरेक्स को भी खरीद रखा है, इंडोनेशिया का एक्सचेंज उसको भी खरीद रखा है, थाईलैंड में भी जा रहा है, और ये ऐसे जने कितने देशों में इसने बाइनेंस ने सबको खरीद रखा है। उसी तरह से ओपन सी भी के पास भी पैसा आप देख रहे होंगे, रोज़ इसकी यूज़र्स जो है बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ओपन सी जो है वो यहाँ पे धर्मा लैब्स को यार्ड फॉर NFTs के लिए उपयोग करने लगा है। धर्मा लैब्स को एक्वायर कर लिया, पैसा बहुत ज़्यादा है। और ये चूँकि इस तरह से ये ठीक नहीं है, डीप डेक्स अच्छा रहता है क्योंकि सेंट्रलाइज एंटिटी के तौर पर काम करेंगे ओपन सी वाले। तो फिर इनका अभी तो इनको मज़ा आ रहा होगा, लेकिन बाद में इनको पता चलेगा जब कम्युनिटी इनको रिजेक्ट कर देगी, आखिर में इनको Web3 पर ही आना पड़ेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे बाय किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसने यहाँ पे $69 बिलियन जो है गेमिंग को प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए कंपनी है दरअसल। क्या नाम है, एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड। ये क्या करती है, गेम को पब्लिश करती है। तो उसके लिए यहाँ पे $69 बिलियन के लिए मेटावर्स डेवलपमेंट किया जाएगा। गेमिंग में माइक्रोसॉफ्ट कूद रही है। अभी तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट है, धीरे धीरे गूगल सब कुछ आएंगे। ईरानियन CBI ऑफिशियल्स रिवील CBDC पायलट फेज 2। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा ईरान की तरफ से एक न्यूज़ आई थी कि ईरान में क्रिप्टो करेंसी में जो कंपनियां हैं वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए यूज़ कर सकती हैं। क्रॉस बॉर्डर क्या होता है, जैसे आप एक देश से दूसरे देश में अब, लेकिन अब इसमें अनाउंस कर दिया है कि अब CBDC भी बहुत जल्दी आएगी। CBDC पायलट परियोजना पे फेज पर काम हो रहा है, तो बहुत जल्दी CBDC भी आएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, गूगल ने यहाँ पे हायर कर लिया है पेपल एग्जीक्यूटिव टू एक्सपैंड क्रिप्टो फुटप्रिंट। पेपल का कोई होगा तो उसको यहाँ पे हायर कर लिया है क्योंकि पेपल ने हाल ही में आपने देखा होगा स्टेबल कॉइन में एंट्री मारी थी। तो पेपल को भी हालांकि गूगल को भी इतनी जानकारी नहीं है, तो उसने पेपल से ही किसी को उठा लिया है और धीरे धीरे इसी तरह से डेवलपमेंट की जाएंगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे अपडेट आ रही है कि इंटेल का जो बिटकॉइन माइनिंग चिप है बोनाजा बैक्स माइनिंग स्टार्टअप इज फर्स्ट क्लाइंट। तो यहाँ पे दोस्तों इंटेल ने, अब मैं इंटेल का आपको बताता हूँ, इंटेल जो है माइनिंग चिप बनाएगा क्योंकि माइनिंग ही फ्यूचर है और माइनिंग से बहुत कुछ अर्निंग की जा सकती है। तो इंटेल अब माइनिंग में कूदने वाला है और बड़ी बड़ी प्रोसेसर बनाएगा, जो कि एक अच्छी न्यूज़ है इंटेल के लिए। तो अब जो माइनिंग करना इंडिया में हो सकता है आसान हो जाए, क्योंकि अभी तक क्या होता सब फॉरेन से ही यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती थी, टैक्स लगते थे, कई सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाती हैं यहाँ करके हैं। तो अब होगा, इंटेल यहाँ पे बनाएगा और फाइनली इसके कुछ प्री सेल भी हो चुकी हैं, पहले भी कुछ लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। तो ये इंटेल की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ है। साथ ही नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है मास्टर कार्ड की तरफ से। मास्टर कार्ड जो है अमेरिका का शायद है, तो मास्टर कार्ड और कॉइनबेस ने पार्टनर कर लिया है मेक NFTs मोर एक्सेसिबल टू एवरीवन। यहाँ पे मास्टर कार्ड ने कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप कर ली है क्योंकि उसको NFT जानता है, NFT का फ्यूचर है और एक्सेसिबल मतलब सबको ही के पास पहुंच पाया। मास्टर कार्ड और वीज़ा ये इतने बड़े बड़े जायंट फैल चुके हैं पूरी दुनिया में कि इनके पास बिलियन का ट्रांजैक्शन होता है। तो समझ सकते हो इतना फास्ट ट्रांजैक्शन यदि बनाना है तो मास्टर कार्ड या वीज़ा की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और मास्टर कार्ड शायद इंडिया या, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मास्टर कार्ड मुझे तो लगता है कि अमेरिका का है, लेकिन आप अपने देख लीजिएगा क्योंकि मुझे शक लग रहा है कि इंडिया का तो नहीं है। इंडिया का शायद रुपए होता है, हाँ रुपए होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट का बात करते हैं यहाँ पे गूगल के जो एक्सप्लोरिंग द एक्सपेंड टू यूजर होल्ड ऑन डिजिटल, छोड़िए। नेक्स्ट की बात करते हैं, हमें पाकिस्तान की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रही है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी आस्क्ड टू ब्लॉक ओवर 1600। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है कि 1600 क्रिप्टो जो साइट्स हैं वो यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए टेलीकॉम अथॉरिटी को जो है लिस्ट भेजी जा चुकी है। अब 1600 वेबसाइट यहाँ पे बंद हो जाएंगी, ऐसा वहाँ के मिनिस्टर ने यहाँ पे एक तरीके से बैनी से आप समझ सकते हो। तो पता नहीं क्या करैया लगे हैं। तो 1600 यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एक फंड है पाकिस्तान की तरफ से, कुछ भी हो सकता है, वो तो वहीं के लोग अच्छे से बता सकते हैं। यहाँ पे 1600 साइट को बैन करने के लिए यहाँ पे लिस्ट टेलीकॉम अथॉरिटी यानी कि टेलीकॉम एक्सचेंज को भेजी जा चुकी है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, SEC जो है वो कह रहा है, SEC के चेयरमैन गैरी गेंसलर कह रहे हैं कि रेगुलेशन
क्रिप्टो एक्सचेंज का 2022 में हम कर देंगे, ऐसा कह रहे हैं। हालांकि कई दिनों से इस पर डिबेट चल रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अमेरिका में, और काफ़ी देर के बाद यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है कि इतनी जल्दबाजी में किसी भी चीज़ को बिना समझे डिसीजन लेना ठीक नहीं है। स्टेडर लैब्स अनाउंस $12.5 मिलियन स्ट्रेटेजिक राइजेज टेरा काउंटर कोनोन। नेक्स्ट की बात करते हैं, $30 बिलियन जो है वेंचर फंड जो है वो लुकिंग टू इन्वेस्ट $4.5 बिलियन इनटू क्रिप्टो। यहाँ पे ये न्यूज निकल के आ रही है कि 30 बिलियन जो वेंचर फंड है वो दो $4.5 बिलियन, मतलब जितना जो फंड है वेंचर कैपिटल के पास अभी रखा हुआ है, क्रिप्टो में आने के लिए रेडी है। तो अभी देख रहे होंगे 35,000 मार्केट में प्राइस चला गया कि बिटकॉइन का, काफ़ी कुछ करेक्शन आने को देख रहे होंगे आप लोग। मेटा और इंस्टाग्राम जो है वो दोस्तों अलाउ करने वाले हैं यूजर को क्रिएट, डिस्प्ले एंड सेल एनएफटीज। मेटा और इंस्टाग्राम जैसा कि आप जानते होंगे एक ही फाउंडर की है, मार्क जुकरबर्ग की दोनों कंपनियां हैं। तो वो क्या कर रही हैं कि मेटा में आ रही हैं, यानी कि एनएफटी को ज़्यादा यहाँ पे देंगी ग्रोथ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एनएफटी अच्छी चलेगी क्योंकि फ़ोटो का ही वहाँ पे पूरा खेल चलता है। और साथ ही एक और न्यूज़ यहाँ पे निकली थी कि निकली है, ऑफिशियल नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि 73 रुपये पर मंथ, 73 रुपीज़ पर मंथ इंस्टाग्राम जो है चार्ज करेगा यूजर्स को इंस्टाग्राम चलाने के लिए। तो वैसे ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल न्यूज़ है, आप इसे मान भी सकते हो, बस मैं इसे बता रहा हूँ। तो टेरा फोकस्ड स्टेडर लैब्स ने है राइज किए हैं $12.5 मिलियन, हिट्स $450 मिलियन वैल्यूएशन। टोटल टेरा की यदि यहाँ पे फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन बात करते हैं $450 मिलियन की बन चुकी है। वहीं पे स्टेडर लैब्स ने यहाँ पे राइज किया है $12.5 मिलियन, और टोटल इसकी $450 मिलियन का जो फंड है वो टेरा में है। तो ये है, हालांकि मैं इसको अभी आपको चाहता तो दिखा दूँ वैसे भी कि कितना लाख है। अच्छा छोड़िए, लास्ट में नेक्स्ट की बात करते हैं। इंडिया में जो फर्स्ट, जोड़िए नेक्स्ट की बात करते हैं, रसिया जो है वो जस्ट सजेस्टेड ए ब्लैंकेट बैन ऑन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी। जो वहाँ की बैंक है रूस की, ठीक है ना, उसकी जो सेंट्रल बैंक ने उसे सजेस्ट किया है कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। इसी रूस की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। यूएसएसआर ये बहुत ही बड़ी, मतलब समझ सकते हो सुपर पावर में से एक आता है। इसी की तरफ से इसी बयान आने के बाद मार्केट में डंप आया है, याद रखिएगा, और $36,000 तक प्राइस चला गया बिटकॉइन का। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑन द वर्ज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग 1 बिलियन, न्यूज वही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, एल सल्वाडोर ने यहाँ पे बाई किए हैं 410 बिटकॉइन, और कितने प्राइस पर, $36,000 के प्राइस पे। तो एल सल्वाडोर कंटिन्यू बाइंग जारी रखे है और एवरेज कर रहा है, कभी ऊपर बाइंग करता है तो कभी नीचे बाइंग करता है। एलन मस्क नॉट इम्प्रेस्ड बाय ट्विटर्स एनएफटी फीचर। तो यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो एलन मस्क है, जैसे कि कल आपने सुना होगा न्यूज़ में क्या मतलब, मतलब जो iOS वर्जन है, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिनका iOS है, तो उसकी तरफ से जो ट्विटर है उसने यहाँ पे एनएफटी को आपको अपनी प्रोफाइल में ट्विटर की बात छड़ी गई है, तो हमें ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा। आपके कोई भी सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ। ट्विटर का यूज़र नेम है शरद कटिया 22। हाँ, तो न्यूज़ की बात मैं ये कर रहा हूँ कि आप अपने ट्विटर की प्रोफाइल पे अपनी एनएफटी को जोड़ सकते हो, अपने वॉलेट से कनेक्ट करके कोई भी एनएफटी आप अपनी वहाँ पे शो ऑफ कर सकते हो, और वो हेक्सागोनल फॉर्म में होगी। और उसी पर यहाँ पे एलन मस्क ने कल ट्वीट किया कि ये स्कैम फ्रॉड को देखते हुए एक अच्छा डिसीजन नहीं है। हालांकि अभी iOS पे ये आया है, अपने एंड्रॉयड वर्जन में अभी ट्राई मत करना क्योंकि अभी इस पर कोई अपडेट भी नहीं है, सिर्फ iOS यूजर्स के लिए अभी ये फीचर्स अवेलेबल कराया गया है। तो ये थी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स जो भी इतने दिनों में आई। जो बड़ी न्यूज़ है वही मैं लेता हूँ, ठीक है। तो यदि वीडियो यदि अच्छा लगता हो, बेहतरीन एनालिसिस लगती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारा वो काम नहीं है कि आपको 100x to 100x वाली कॉइन बताएं और फालतू का यहाँ पे पैसा आपका डुबाएं। हमेशा कुछ सिखाने का इसका पर्पज रहता है इस चैनल का, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।